छोटी सी लिक्विड ड्रॉप हो या फिर सोप बबल, उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, ये 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट को इसकी कोई समझ नहीं थी। फिर 1805 में थॉमस यंग ने एक आइडिया बताया। उसने कहा कि छोटी सी लिक्विड ड्रॉप के सरफेस पे सरफेस टेंशन उस सरफेस को सिकुड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसने इस आइडिया को कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया। फिर 1806 में लैपलेस ने इस आइडिया को मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव किया। तो आज हम लोग देखेंगे कि यंग लैपलेस इक्वेशंस का डेरिवेशंस क्या है और किसी भी कर्व सरफेस के मेनिस्कस की वजह से एक्सेस प्रेशर कितना होता है। सबसे पहले हम एक छोटा सा कर्व सरफेस ले लेते हैं। इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पे r1 है और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली जब 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। इसको हम लोग प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 सरफेस पे स्मॉल एंगल d(θ1) सबटेंड करता है। उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 सरफेस पे d(θ2) एंगल सबटेंड करता है। इस छोटे से सरफेस का जो साइड लेंथ है r1 d(θ1) और r2 d(θ2) है, जिसका स्मॉल एरिया r1 d(θ1) r2 d(θ2) के बराबर है। इस छोटे से सरफेस पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स दोनों साइड से dF1 और दूसरे साइड से dF2 लगता है। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ dF1 t इंटू r1 d(θ1) के बराबर होता है, जिसका dF1 का रिजल्टेंट फोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। सिमिलरली dF2 फोर्स का भी रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस छोटे से सरफेस पे सरफेस टेंशन की वजह से चारों साइड से नेट फोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। अब इस छोटे से एरिया पे जो कि मेनिस्कस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसलिए अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा जो कि बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इंटू स्मॉल एरिया डीए इस फोर्स को सरफेस टेंशन की वजह से नेट डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करता है। और इस इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करते हैं तो यहां से जो एक्सेस प्रेशर आता है दैट इज T इंटू 1/r1 plus 1/r2, where r1 and r2 are the principal radius of curvature, और यही होता है यंग्स लैपलेस इक्वेशन।
अगर मेनिस्कस या सरफेस स्फेरिकल है तो प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 R के बराबर होता है, तो एक्सेस प्रेशर 2T/R के इक्वल हो जाता है। अगर मेनिस्कस सिलिंड्रिकल है तो प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R के इक्वल होगा, बट R2 इनफाइनाइट हो जाता है, तो एक्सेस प्रेशर फॉर सिलिंड्रिकल मेनिस्कस T/R हो जाता है।